तेज आभा, इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तेजसा सर्वभाति तेजसा सर्वजीवति, तेजसा तेजस्विनो भांति। मतलब कि ऑरा क्या है, तेज क्या है और आभा, ये सब एक ही चीज़ हमारे समझ में आती हैं। और जब भी हम ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा एक तरीके का अट्रैक्शन है हमारे आभा मंडल का। आभा मंडल मीन्स कि हमारी बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है। हमें, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी से बात करते हैं, व्हेन ही वो पॉजिटिव होता है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी का कॉम्प्लेक्स क्या है, उसकी स्किन क्या है, उसका टोन क्या है, बट हमें उसके मेन चीज़ उसमें आभा मंडल में समझ में आती है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है। अगर कोई आपके दिमाग में, आप कभी भी देखिए, अगर आपका बॉडी आपका आपका साथ कब देती है, जब आप टोटली पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब कि जैसे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उथल पुथल तो नहीं चल रही है। क्योंकि ये सब वाइब्रेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी का वाइब्रेशन है, जिससे हम कभी कभी हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत ही अच्छा है, इससे बात करनी चाहिए। अगर हम इससे बात नहीं भी कर सकते फिर भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? इसका मेन रीज़न कई बार ये रहता है कि हम उसकी बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इंटरनली वो एकदम, अब भले वो कैसा भी हो, कैसे भी व्यक्ति हो, बट वो अपनी नज़र में, अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर या अपने माइंड में, अपनी सोल में ये सोच के रखता है कि आई एम द बेस्ट। और ये सोचता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ ये नहीं है। उसके बीच में मत मेरी कहना है, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। नेगेटिविटी ही मेन कारण है आपके ऑरा को क्षय करने का। जैसे कि आपने एड्स का नाम भी सुना होगा। एड्स को हिंदी में कहते हैं ओज क्षय। मीन्स कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसका ख़त्म, यानी कि हमारा ओज, जो हमारी धर्म में जो हमारी चमक होती है। जैसे हमारे कई स्पिरिचुअल बाबाज होते हैं तो उनका आभा मंडल बहुत ब्रॉड रहता है, तो उनसे हम अट्रैक्ट करके बहुत ही एक चुंबकीय आकर्षण होता है उसमें। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने मेडिटेट करके अपने दिमाग को काम कर लेते हैं। जो उनकी वाइब्रेशन होती है वो इस दायरे पे आ जाती है कि जिससे पॉजिटिव आता है। फॉर कभी हम कभी कभी जैसे क्या कहते हैं कि ध्यान लगाते हैं तो भी हमें पॉजिटिव से आता है, मंदिर में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो और इसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी में क्या है करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं? अपने आप को पहले मेडिटेट करके, अपने दिमाग को शांत करके। क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी बाहर की जो चीज़ें आती हैं उसी की वजह से हमारे जीवन में क्या होती हैं, हमारे विचार चेंज आते हैं, जिससे हमारा ऑरा बिगड़ने लगता है। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा होता है तो हर कोई उसे अपनी गोद में उठाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं, कोई छोटा बच्चा है तो उस हर कोई उसे अपनी गोद में उठाना चाहता है या प्यार करता है। और वो जो है उसकी लैंग्वेज में बात करने के लिए छोटा बन जाता है। तो वहीं जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होते होते जाता है तो लोग उसके से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, उसे दूर भी बढ़ाने लग जाते हैं। रीज़न क्या है इसके? इसी का रीज़न ये है कि ऑरा, जो उसके पीछे अंदर हम जो पॉजिटिव चीज़ें भर रहे हैं या नेगेटिव चीज़ें भर रहे हैं, इसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब आप समझिए कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा ऑरा अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बातें हैं, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें बिना किसी स्वार्थ के, बिना इस किसी उसके मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। ऑरा जो होता है उसके लिए आपकी एक स्माइल बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऐसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करेंगे जो चुपचाप या गुमसुम सा बैठा है। आपको तो उससे आए पसंद आएगा जिससे आपकी ट्यूनिंग बढ़े, जिससे आपको बात करके अच्छा महसूस हो, जो आपको सुपर महसूस कराए। तो इसके लिए क्या होता है कि वो बंदे के उस बंदे उस या उस आदमी के पास क्या होगा, पॉजिटिविटी होगी। अगर पॉजिटिविटी होगी तो वो बंदा अपने आप ही, उसका ऑरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव आपका, जब फॉर एग्जांपल अगर मुंह फुला के बैठा हूँ तो आप उस अंदर से ही पॉजिटिव नहीं है। अगर किसी के चेहरे पे अगर हर बार स्माइल रहती है, भले ही वो दुखी भी हो, तो भी आप उसकी ओर और अट्रैक्टिव होते हैं। सेम थिंग क्या होता है, जब हमारा, आप देखा होगा, अगर योर बॉडी इज हेल्दी तो
भी आपका ऑरा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द आप जब मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग में आप योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जिम हिट कर रहे हैं, तो देखा होगा कि धीरे धीरे वो बॉडी में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आपका ऑरा बढ़ जाता है उसमें। या आप कुछ भी काम ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। नेगेटिविटी का मेन रीज़न क्या है? नेगेटिविटी का मेन रीज़न है कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डाउन होना, या आपका कॉम्पिटिशन, हेल्दी कंपटीशन का ना रखना, या आपका सेल्फ डाउट करना। तो इसी चीज़ के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू आए किसी जगह पे बैठ जाएं और योगा। ये मेडिटेट का मतलब है अपने बॉडी को फोकस करना किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर, आपका अगर कंटिन्यू 10,000 आवर्स किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, वो एक तरीके का फोकस ही है। और आपका फोकस ही आपकी ऑरा को बढ़ाता है। और सबसे पहले आपको इसके लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, सेल्फ डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये संभव है कि आप अपने अंदर का ऑरा जगा सकते हैं। ऑरा बहुत ही, हमारे संस्कृत में तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं हमारे किसी भी धर्म में। ऑरा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम तेज कहते हैं। तेज, ये इंसान बहुत ही तेजस्वी हैं, इनका, इसके माथे में बहुत ही तेज है, मीन्स की अट्रैक्शन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो जिससे भी कोई बातें करते थे तो उसमें एक अट्रैक्ट था, लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। चुंबकत्व प्रभाव था, व्यक्तित्व का प्रभाव। जैसे हम बात करते हैं जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, एक्चुअली पर्सनैलिटी भी एक तरीके का ऑरा ही है। अगर किसी की पर्सनैलिटी, हमें ड्रेसिंग सेंस हमें पसंद करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है कि उसके अंदर कुछ यूनिक है। सेम थिंग क्या है कि आपको कहीं से नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसा, अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर ये क्वालिटी बिल्डअप कर ली कि आप किसी को कोई ना कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे उसे पॉजिटिविटी मिले, जिससे उसके जीवन में उसे पुलअप मिले, यानी कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली उनकी नज़र में बढ़ जाएगा। सबसे पहले ऑरा के लिए आपको अपने विचारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि थॉट्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। जब भी हमारे दिमाग में हम फिर डाउन फील करते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी होती हैं, तो हमारा ऑरा डाउन होता है, बिकॉज वो हमारे चेहरे से ही झलकता है। और अगर हमारे अंदर से अगर किसी चीज़ का फ्लो होता है, वी फील जॉय, यानी कोई अच्छी खबर मिलती है या हम अपने आप को उस दिन ओवर द मून समझते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा हमारा बड़ा रहता है, हमारे टोन में भी बात आती है कि यार यस, समथिंग हैपनिंग फॉर विथ मी। जब आपने देखा होगा कि जैसे कोई किसी मनुष्य के प्रति उसके बाद धन की वृद्धि होती है, या यानी कि वो क्या कहते हैं, सामाजिक तौर पे उठना शुरू होता है, तो उसका ऑरा बढ़ जाता है। और उसी टाइम में अगर आपके ऊपर निर्धनता है या काम का बोझ है, टेंशन है, तो आपका कहीं ना कहीं ऑरा थोड़ा दबने लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी की साइन करने समझ जाती है। और आपकी बॉडी ये हमें बताती है कि आप किस तरह ट्रैक पे चल रहे हैं। और आपको अगर अपना ऑरा बढ़ाना है तो बॉडी में सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। यू चेंज योर थॉट्स। और थॉट्स चेंज का प्रोसेस एक दिन का नहीं है, इसके लिए टाइम लगता है। फर्स्ट में कोई हैबिट को बिल्डअप कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। वंस यू स्पेंड इनफ टाइम दें, फिर उस स्किल को बढ़ाइए और अंदर से प्रसन्नता लाइए, चित्त को खुश रखिए। अगर आपकी बॉडी खुश रहेगी और आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। और एक पॉजिटिव, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है तो लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं। समझ रहे मेरी बात? आपको सबसे पहले अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। ये आपका ये मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी कैसी है, आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आप कितने बहुत ही ब्यूटीफुल है, इससे मतलब नहीं था आपके पास मनी कितनी है, पावर कितनी, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने आप से प्यार कितना करते हैं, आप अपनी बॉडी को कितना समझते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को क्या कितना समझती है, उसमें कनेक्शन क्या है। और आप जब भी आप किसी को डिलीवर करते हैं तो क्या डिलीवर करते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें डिलीवर करेंगे, आई एम श्योर कि आपका ऑरा पॉजिटिव होगा
और एक बार आपका बॉडी का जो ऑरा है पॉजिटिव होगा, मतलब आपका जो विचारों की जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव होगी, तो ऑटोमेटिकली जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जैसे आपको पता है अगर यू हैव प्लस और माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो दुनिया में तो दुख ही दुख है। समझ रहे मेरी बात? अगर एक बार आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो आप नेगेटिविटी को तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। वो लोग तो ऑटोमेटिकली आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि बंदा आखिर खुश क्यों है, आपसे जानना चाहेंगे। तो जैसे स्वामी विवेकानंदा, उनका आभा मंडल इतना तेज था कि उन्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया था, 3 मिनट का, ठीक है, 3 मिनट का टाइम दिया गया था शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में। तो वहाँ कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ इतना कहा था, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। तो इतने कहने पे और वहाँ सिर्फ 3 मिनट तक तालियां बजी और उन्होंने आधे 3 घंटे तक सुना गया। और जब भी वो अपना अपने बातों को या अपने पक्ष को रखते थे तो लोग आँख कान खोल के सुना करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके ऑरा की वजह से। ऑरा यानी कि उनकी जो पॉजिटिविटी थी, क्योंकि उस समय जितने भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे दे ऑलवेज सेड कि माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। उससे पहले कोई भी ऐसी वो समझ थी कि जो कहे कि मेरे भाइयों बहनों कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें एक आत्मीयता थी, एक अटैचमेंट था, एक बॉन्ड था। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको अपने अंदर ऐसी भावना लानी है, जैसे कोई भी अगर आप देखें तो कोई भी इंसान महान बनता है तो अपने ऑरा की वजह से, जिससे कि लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हों। और अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब तक आप अपने लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे तो दुनिया कैसे होगी? और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। आपका थॉट अगर जब तक सही तरीके से न चले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मन में जो भी चल रहा है क्वांटम लेवल पे, हम नैनो लेवल पे देखें तो हमारे जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी ही एक संसार है। अभी हो सकता है कि इस समय में हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम ये देख सके कि ये क्या है। अगर नैनो रूप में देखें तो मेरी आंख में ही एक संसार होगा, जिसमें ऐसे जीव होंगे मेरी बॉडी में जो जिस करते हैं मेरे साथ। जब मेरा कोलैप्स होगा, यानी कि मैं जब समाप्त हो जाऊंगा, तो उस समय क्या होगा, मेरे साथ का एक जीवन, एक ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस संसार के कहीं पे ब्रह्मांड में स्थित हूँ, ये संसार भी किसी और ब्रह्मांड में। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जहाँ की हर, तो इसलिए आपका आभा मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद में ही एक ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। तब उससे ऊपर लेवल में जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ हैं, तो एक छोटा ब्रह्मांड है। उससे ऊपर जाते तो आपका गली गलूचा, कस्बा, गांव होगा। उसके बाहर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाएंगे तो राज्य होगा, राज्य से बाहर जाएंगे तो देश होगा, देश से बाहर जाएंगे तो विश्व होगा, विश्व से बाहर जाएंगे तो हमारी खुद की गैलेक्सी है। उसके बाद गैलेक्सी बात है, गैलेक्सियों गैलेक्सी है। तो ये ब्रह्मांड तो अनंत है और खुशियां भी अनंत हैं। ये सब आपके दिमाग की उपज है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेन मेडिटेशन का महत्व यही है कि हमें अपने आप को जानना और अपने दुखों को हंत करना। दुखों का हंत कैसे होगा? जब आपको अपने बारे में पता लगेगा, अपनी खुशियों को आप अपने ऊपर ही महसूस करेंगे। और अगर एक बार ये चीज़ आपकी अलाइन हो जाती है, आपका बॉडी एंड माइंड ना, मन चित्त कहते हैं, जैसे बॉडी और दिमाग का अलाइन हो जाते हैं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आपको बचपन से ही बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो ऐसे ही वो पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, तो हमारे यूथ, आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, बहुत ही पॉजिटिव होगी और चीज़ों को वो अपने आप को वो अपने आलस्य को त्यागेगी और उनका जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते रहेगी, क्योंकि वो अंदर से तो चार्ज है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है हमारी नेगेटिविटी से, तो उसको ड्रेन नहीं करना है, हमें उसे सस्टेन करना है। तो ये कैसे होगा? जब तक हम अपनी इनर इंजीनियरिंग पे काम न करें। और हमारी इनर इंजीनियरिंग सही कैसे होगी? हमारा ऑरा जब ठीक होगा, यानी कि हमारी बॉडी और माइंड में बैलेंस बनेगा।
और इसके लिए हमें अपनी चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत बॉडी को मूवमेंट देने पड़ेंगे, दिमाग को जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस पर काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कोई ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा हमें पॉजिटिविटी ही फील हो। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको और भी मेरे जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।